So now coming to question number 9, find mean, variance and standard deviation using the shortcut method. Okay, so here we have to find the first of all mean using shortcut method, variance and then standard deviation. तीन चीज़ें हमें यहाँ पे find out करनी है. Okay, so this is the continuous class interval data is given to us. और यहाँ पे हमारी सबसे पहले एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हैं हमें एक्सआई दैट इज़ इसकी मिड वैल्यू निकालनी है. एक्सआई जब भी डाटा दिया होता है तो उसमें सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है. मिड वैल्यू मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. सो द फर्स्ट इंटरवल है मेरे पास 70 एंड 75. सो दिस इज़ 145. 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 72.5. सो फर्स्ट वैल्यू इज मिड वैल्यू ऑफ दिस इज 72.5. आपने क्या करना है, लोअर और अपर लिमिट को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है. सिमिलरली कमिंग टू नेक्स्ट, ये मेरे पास लोअर लिमिट है 75 एक, और नेक्स्ट नंबर है 80 अपर लिमिट. सो दिस इज 5 एंड 15 अगेन 2. दिस इज 7 एंड 7. दिस इज 77.5. सो नेक्स्ट इज दिस इज 77.5. आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस डाटा है और 5 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है. सो नेक्स्ट नंबर विल बी इन द सीरीज विल बी इक्वल्स टू 82.5. 5 का डिफरेंस आ रहा है इनमें, 82.5. नेक्स्ट 82 प्लस 5 इज 87.5. नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 92.5. नेक्स्ट डाटा की बात करें तो नेक्स्ट नंबर विल बी 92.5. आफ्टर दैट दिस इज इक्वल टू 92 प्लस 5 इज 97.5. next will be equals to 97 plus 5 is 102.5. next will be 107.5 and next will be 112.5. so this is the xi. ठीक है, मैंने xi की वैल्यू निकाल ली. नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैं इन बिटवीन नंबर कोई चूज़ करती हूँ. तो मैंने इस नंबर को मिड वैल्यू एज्यूम, मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन इसे a ले लिया है. तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं ले रही हूँ 92.5. और आप इंटरवल में देख रहे हैं तो h यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है नंबर्स के बीच में, क्लास साइज आ रहा है h इज इक्वल टू 5. ठीक है, करते क्या है हम, इसने xi माइनस x1 माइनस a करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे. तो 72 माइनस 92 करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 20 and 20 upon 5 is equal to 4 with negative sign. This is minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. ठीक है, नेक्स्ट इज 1, 2, 3 and 4. ठीक है, इक्वल वेरिएशन जाएगी. उसके बाद मैं डी आई स्क्वायर निकालूंगी इन टर्म्स को, इनका स्क्वायर करके. सो दिस इज 16, दिस इज इक्वल टू 9, दिस इज 4, 1. नेक्स्ट दिस इज 0, 1, 4, 9 एंड 16. मेरे पास डी आई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई है. और अब मुझे चाहिए है एफ आई डी आई. एफ आई ये है और डी आई यहाँ पे है. सो सॉरी, एफ आई एंड डी आई इज इक्वल टू 3. दिस इज -12. फर्स्ट इज दिस वन. नेक्स्ट इज अगेन -12. नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू -14 एफ आई डी आई. अगला देखें तो अगला नंबर आ जाएगा मेरे पास -7. एफ आई डी आई दिस इज 0 and this is 9. fi di is equal to, next number is 12 and next will be equals to fi di is equal to 18 and next is 12. so this is the value of fi di. fi di में मुझे मीन निकालने में काम आएगा. तो मैं इसका सम ऑफ दिस टर्म्स निकाल लूँगी. तो मीन ऑफ fi di इज इक्वल टू 6. ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा काम रहेगा एफ आई डी आई स्क्वायर निकालना. सारे टेबल पहले बना ही लेते हैं. ये मेरे पास एफ आई है और ये मेरे पास डी आई स्क्वायर है. हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मेरे पास बन जाएगा 48. नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू एफ आई डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 36. नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 28. नेक्स्ट इज 7 एफ आई डी आई स्क्वायर. नेक्स्ट विल बी 0 एफ आई डी आई स्क्वायर and next is 9 and next is 70. This is 9. fi di square is equal to, this is 24. next ले तो this will be 54 and this will be 48.
सो इन टर्म्स को भी एफ आई डी आई स्क्वायर, इन सब को भी हम सम ऐड कर लेते हैं, इन सब का सुमेशन निकालते हैं. तो व्हेन वी विल ऐड दीज नंबर्स वी विल गेट दिस इज 254. ठीक है. सो मेरे पास ये नंबर्स आ चुके हैं. मुझे एक सुमेशन एफ आई की ज़रूरत रहेगी. सो सुमेशन एफ आई, जब मैं इन सब टर्म्स को ऐड करूँगी एफ आई की टर्म्स को, फ्रिक्वेंसीज को, तो ये मेरे पास आने वाला है 60. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगी मीन. तो मैंने पहले भी, हमने जैसे पीछे दिखा है कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए, मीन होता है ए प्लस सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई इंटू एच. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन. ठीक है. सो मीन विल बी इक्वल्स टू, नेक्स्ट लेट अस नाउ कैलकुलेट द मीन. मीन हो जाएगा, मेरे पास ए है यहाँ पे डाटा से 92.5. सुमेशन एफ आई डी आई की वैल्यू मैंने निकाली है 6, और सुमेशन एफ आई है मेरे पास फ्रॉम ईयर इट इज़ 60. और मैं अगर एच की बात करूँ तो एच मेरे पास यहाँ पे 5 है. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज वी विल गेट दिस इज ए इज़ 92.5 प्लस एफ आई डी आई इज़ 6/60 हो जाएगा, और एच हो जाएगा 5. ठीक है. So let us calculate these terms is equal to, so this is 12 5s and 1/2. So this is equal to 92.5 plus 1/2 है, means 92.5 plus 0.5. So this is equals to 93. तो मैं अगर मीन की बात करूँ तो मीन मेरे पास आ गया 93. तो पहला हमने सॉल्व कर लिया. अब मैं बात करूँगी वेरिएंस की. सेकंड है वेरिएंस. ठीक है. तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड पार्ट था मेरा वेरिएंस. वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सुमेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सुमेशन एफ आई माइनस सुमेशन एफ आई डी आई अपॉन सुमेशन एफ आई होल स्क्वायर डन इस तरह से इनटू एच स्क्वायर. सो दिस वाज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन. मेरे पास सुमेशन एफ आई डी आई मैं देख रही हूँ यहाँ पे 6/60 था. सो लेट अस कैलकुलेट दिस टर्म्स. सो मेरे पास पहले आ जाएगा सुमेशन एफ आई डी आई स्क्वायर. सुमेशन एफ आई डी आई स्क्वायर मेरे पास 254 है. दिस कैन बी रिटन एज 254/60. सुमेशन एफ आई 60 माइनस एफ आई डी आई मेरे पास 6 है. सो 6/60 होल स्क्वायर into h square means 25. ठीक है. So let us calculate this number. This will be equals to 254/60 minus, ऐसा करते हैं 60 और एलसीएम ले लें इसका. तो एलसीएम मेरे पास बन जाएगा, let us calculate this. This is equal to 36/3600 डन इंटू 25. बाहर ही रहने देते हैं इस नंबर को. एलसीएम अगर मैं लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3600. ये मेरे पास रहेगा 254 इंटू 60 माइनस 36 ऑफ 25. ठीक है. तो मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास बनेगा, दिस इज 15240 माइनस 36/3600 इंटू 25. ठीक है, इंटू 25. सो इसे अगर हम फाइनली कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास डेसिमल में आएगा 105.58. 105.58. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस. ठीक है. अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन. एसडी के लिए थर्ड पार्ट था मेरा, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. एसडी के लिए मेरे को पता है वो होता है वेरिएंस का अंडर रूट. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो देखिए वेरिएंस एसडी निकालने के लिए मेरे पास नंबर आया है 105.58 मेरे पास नंबर है. तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 10.27. सो एस डी इज इक्वल टू 10.27. So in this way we find mean, variance and SD. Now coming to question number 10. The diameter of the circle in millimeter drawn in design are given below. ठीक है, कोई डिज़ाइन है उसमें सर्कल्स ड्रॉन किए हैं जिनका डायमीटर जो है वो मिलीमीटर्स है. उसका डाटा हमें दे रखा है. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, एक मुझे एसडी निकालना है, एंड मीन डायमीटर, और एक मीन निकालना है. हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे
वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मीन, फिर वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस बार जो मुझे डाटा गिवन है, आप देख रहे हैं, ये मुझे डाटा किस टाइप का गिवन है। दिस इज़ 33 एंड 36, फिर 37 टू 40 एंड 41। ये डिस्क्रीट डाटा गिवन है मुझे। इस टाइप का डाटा इस टाइम डाटा जो है मुझे डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हमें इस डिस्क्रीट डाटा को कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट करना हमें आता है, हमने 10th में भी सीखा है। हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो जब मैं यहाँ से माइनस करूँगी 0.5 तो ये बन जाएगा 32.5, और जब मैं 0.5 अपर लिमिट में ऐड करूँगी तो ये बन जाएगा 36.5। ठीक है। सो नेक्स्ट जो नंबर था दैट इज, यहाँ से ब्रेकिंग था डाटा, ठीक है, देयर इज अ ब्रेकेज। ये 36 था, आगे 36 से कंटिन्यू होना चाहिए था, तो यहाँ पे 37 नेक्स्ट नंबर उठा लिया गया था। तो इस टाइप के डाटा को हम डिस्क्रीट करते हैं और मुझे कंटिन्यू कैसे, कंटिन्यूस में किस तरह से, हमने 10th क्लास में भी ये सीख रखा है। अगेन लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 36.5 एंड दिस विल बिकम, जब हम 0.5 ऐड करेंगे, 40.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो अपर लिमिट है वो इसके लिए लोअर लिमिट। अब ये डिस्क्रीट जो है वो कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली दिस विल बिकम 40.5 और ये मेरे पास बन जाएगा 44.5। अगेन अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज 44.5, जो ये अपर है वो लोअर, टू 48.5। फॉर नेक्स्ट दिस इज 48.5 टू दिस इज 52.5। तो जो मेरे पास डिस्क्रीट था उसको मैंने CI क्लास इंटरवल नाम लेके कॉन्टिन्यूस डाटा में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ का मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हम मिड वैल्यू निकालेंगे कॉन्टिन्यूस डाटा से, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। एडिशन में हमारा क्या होगा, हम नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 32.5 टू 36.5, दिस इज 0, 8 + 1 9 एंड 69। 69 अपॉन 2 करें सो 3 4.5, 34.5। तो ये नंबर मेरे पास जो मिड वैल्यू है दैट इज़ 34.5। सिमिलरली मैं अगला कैलकुलेट करने जा रही हूँ 36.5 टू 40.5, ठीक है। दिस इज 7 एंड 7, 77, 2 से डिवाइड करेंगे, मिड वैल्यू निकालनी है। 3 2 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16, 38.5। नेक्स्ट इज 38.5। तो हम यहाँ देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 4 का गैप डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 42.5 एंड नेक्स्ट 4 विल गिव मी 46.5, क्योंकि डाटा अब हमने कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर लिया है, एंड नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 50.5। ठीक है। सो मेरे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो इस फॉर्म में आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ से एक एज्यूम्ड मीन जो है इन बिटवीन वैल्यू सेलेक्ट कर लूँगी। मैंने 42.5 को ए मान लिया है, तो DI मुझे निकालने के लिए यहाँ पे ए की वैल्यू मैं ले रही हूँ 42.5, और मेरे पास H जो डिफरेंस आ रहा है नंबर्स का वो आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। मेरे पास पहले DI की टर्म क्या आ जाएगी, दिस इज 34.5 माइनस 42.5 में करूँ अपॉन 4 करूँ तो ये 8 आएगा। 8 अपॉन 4 इज -2, दिस इज -2 -1 0 1 एंड 2। DI मेरे पास निकल आया। DI स्क्वायर के लिए अगर मैं जाऊँ तो DI स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज 4 1 0 1 एंड 4, और मेरे पास DI स्क्वायर आ गया। अब मुझे चाहिए FI इंटू DI, सो दिस इज इक्वल टू -30, next will be equals to -17, FIDI is next is 0, FIDI is equal to 22 and this will be equals to 100। मुझे ज़रूरत है FIDI सुमेशन की टू कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 25। ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए FIDI स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू FIDI स्क्वायर इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 0 FIDI स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर लूँ तो वो 22 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट विल बी इक्वल्स टू 100। सो सुमेशन अगर मैं FIDI स्क्वायर लूँ तो वो मेरे पास आ रहा है इक्वल टू 100। सो आई हैव कैलकुलेटेड ऑल दीज वैल्यूज़। मेरे पास सुमेशन FI की ज़रूरत है, FIDI और FIDI स्क्वायर की। सो सबसे पहले मैं मीन निकालूंगी, फिर SD के लिए पहले मुझे थ्रू वेरिएंस जाना पड़ेगा। टू कैलकुलेट मीन, तो देखिए मीन के लिए जो फॉर्मूला मेरे पास होता है, मीन टू कैलकुलेट मीन द फॉर्मूला इज A +
summation FIDI upon summation FI into H, where A is assumed mean. ठीक है, अगर मैं यहाँ A की बात करूँ तो A की वैल्यू है 42.5, H मेरे पास यहाँ 4 है, सुमेशन FIDI की वैल्यू मेरे पास 25 है और सुमेशन FI की वैल्यू मेरे पास 100 है. सो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज जो मुझे टेबल से मिली हैं. सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. सो व्हाट इज मीन इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट विल बी द मीन. सो मीन इज इक्वल टू, मीन कैलकुलेट करें इसका तो मेरे पास मीन आ जाएगा, एज्यूम्ड मीन इज 42.5 प्लस सुमेशन FIDI ये मेरे पास 25 है अपॉन 100 सुमेशन FI इंटू H इज 4. ठीक है, 25, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 42.5 plus 1, so this is 43.5, so the value is 43.5. तो मेरे पास मीन की वैल्यू आई है, मीन इज इक्वल टू 43.5. मैंने यहाँ से मीन कैलकुलेट कर लिया. तो हमने मीन निकाल लिया. अब बारी है वेरिएंस की, क्योंकि हमें पता है SD में जाने के लिए वेरिएंस की ज़रूरत है और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सुमेशन FIDI स्क्वायर अपॉन सुमेशन FI माइनस सुमेशन FIDI अपॉन सुमेशन FI होल स्क्वायर इनटू H स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला है. और अगर हम डायरेक्ट इसका अंडर रूट भी ले लें तब भी ये चलेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज, हम यहाँ हमारे पास टर्म्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं. एक है सुमेशन FIDI स्क्वायर की वैल्यू थी 199, सुमेशन FI मेरे पास 100 था और सुमेशन FIDI मेरे पास 25 रहा और H की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 है. ठीक है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज और हम कैलकुलेट करते हैं. देयरफॉर वेरिएंस इज इक्वल टू, दिस इज 199 अपॉन 100 माइनस this will be equals to FIDI is 100 upon 25 whole square into H square, that is 4 square. So this will be equals to 1.99, ये मेरे पास ये बन जाएगा. माइनस इसे कैलकुलेट करूँ तो 1/16 दिस लाइक दिस इंटू 16. ठीक है, सो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं. मैं 16 एलसीएम ले रही हूँ. 1.99 इंटू 16 माइनस 1 ऑफ इंटू 16. ठीक है, सो मैं यहाँ, so now if we multiply these two terms we will get, this is 31.84 minus 1 upon 16 and into 16. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज 30.84. सो वेरिएंस की वैल्यू मेरे पास आ रही है, द वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज 30.84. नंबर थर्ड जिसको हमें पूछा हुआ था, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. वेरिएंस का अंडर रूट है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 30.84 is equal to 5.55. So standard deviation is 5.55. So this is the way how we calculate mean and SD.